4 बजे की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। हम आज इस पूरे 1 घंटे में 4 से 5 के बीच में कंगना पर आखिर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे खामोश क्यों रह गए। अपने बयान में उन्होंने कोरोना की बात की, अपने बयान में उन्होंने जिम्मेदारियों की बात की, अपने बयान में उन्होंने ये तक कहा कि मैं पूरे राज्य का ध्यान रखता हूं, लेकिन वो मुद्दा जिसको उनकी पार्टी के द्वारा इतने तूल दिया गया कि उसे महाराष्ट्र बनाम बाहरी तक का उसको जोड़ दिया गया और उसके चलते एक बड़ा जो केओस की हालत है, एक जो अफरा तफरी जैसा माहौल है वो पैदा हो गया। उस पर साफ साफ न बोलने की कसम खा ली उद्धव ठाकरे ने। लेकिन इससे पहले कि अपने मेहमानों के पास जाएं, इस बारे में तफसील से आपको और बताएं इस वक्त की बड़ी खबर पहले आपको बता देते हैं। कंगना रनावत इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए निकल चुकी हैं, अपने घर से निकल चुकी हैं। राज्यपाल से मुलाकात में दफ्तर तोड़ने के मुद्दे पर वो आज बात करने वाली हैं। उद्धव ठाकरे की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद कंगना की राज्यपाल से मुलाकात की अहमियत बढ़ गई है। मुंबई में सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है और कंगना उद्धव सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने घर से, कंगना के घर से इस वक्त निकलकर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने जाने की तैयारी एक तरीके से निकल चुकी है। 4:30 बजे का वक्त है जब उनकी मुलाकात तय की गई है। उर्वशी खोना हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रही है। उर्वशी, एक ऐसे वक्त में जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये जानते हुए कि 4:30 बजे कंगना रनावत की गवर्नर के साथ मुलाकात है, गवर्नर अपनी नाराजगी पहले ही जता चुके हैं, ये जो तमाम प्रक्रिया हुई थी दफ्तर को तोड़ने की बीएमसी के द्वारा, और उसके बाद जो हालात हैं अभी आप कहां पर हैं इस वक्त और अभी क्या पहुंच चुकी हैं कंगना रनावत राजभवन? जी, मैं आपको बता दूं कि किसी भी वक्त जो है कंगना रनावत पहुंच सकती हैं यहाँ पे राजभवन पर, जिधर फिलहाल मैं खड़ी हूँ। फिलहाल वर्ली सीलिंग क्रॉस होकर भी 10 मिनट हो गए हैं, क्योंकि वाई सिक्योरिटी के साथ और संडे का टाइम है तो इतनी ट्रैफिक नहीं है। किसी भी वक्त कंगना रनावत पहुंच सकती है। ये आप जो है राजभवन का गेट देख रहे हैं, जहाँ पे मुंबई पुलिस की सुरक्षा जो है बढ़ गई है। पुलिस डिप्लॉयमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली लेडी पुलिस ऑफिशियल्स है, जेंट्स पुलिस ऑफिशियल्स है, और किसी भी वक्त जो है कंगना रनावत यहाँ पे पहुँच सकती है। कंगना रनावत का जो टाइम है, शेड्यूल टाइम गवर्नर को मिलने का, वो है 4:30, और किसी भी वक्त हम देख सकते हैं कि किसी भी वक्त कंगना रनावत यहाँ पे पहुँच सकती हैं। हम आपको बता दें कि कंगना रनावत जो कि जस्ट उसके पहले अभी करनी सेना के कुछ मेंबर्स मिले, देखिए कुछ हलचल दिखाई दे रही है। यहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स जो है यहाँ पे पहुंचे हैं, हलचल जो दिखाई दे रही है। और गेट के अंदर और आगे चलकर जो है प्रॉपर राजभवन है, ये फ्रंट गेट है राजभवन का। इसके बाद जो है आगे सारी चीज़ें होंगी। तो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को लेकर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जगह जगह पर, और लेडी पुलिस ऑफिशियल्स भी हैं। देखिए, कंगना रनावत को ऑलरेडी आरपीआई ही नहीं बल्कि करनी सेना के भी कुछ मेंबर्स आज जब मिलने आए थे तब उन्होंने भी ये बताया था कि किस तरह से वो उन्हें सिक्योरिटी देंगे पूरे सिटी में, जिधर भी कंगना को घूमना है उधर। तो बस नजरें टिकी हुई है उस एंड तक, क्योंकि कभी भी 3 पत्ती को क्रॉस कर कर कुछ ही सेकेंड्स में जो है यहाँ पे कंगना पहुंचेगी। और अभी फिलहाल किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है कंगना रनावत। वहीं अगर हम साथ में देखें कंगना रनावत को लेकर, तो जिस तरह का जिस तरह का पूरा संबोधन रहा उद्धव ठाकरे का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, उन्होंने ये बताया कि कहीं ऐसे राजनीति स्टॉर्मी क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं के मुद्दे पर किसी राजनीति से, राजनीतिक बयानबाजी से बचने की बात भले करते रहे उर्वशी, लेकिन कंगना के मुद्दे ने राजनीति बहुत गरमाई मुंबई में खासतौर पर। और जिस तरीके से उनका दफ्तर तोड़ दिया गया, उसके बाद एक पूर्व नेवी अधिकारी को केवल कार्टून फॉरवर्ड करने के चलते शिव सैनिकों ने बुरी तरह से पीटा। यानी हालात महाराष्ट्र मुंबई में कुछ ऐसे निकलते हुए दिख रहे हैं जहां पर अगर सरकार से जुड़े, सरकार के मन मुताबिक बयान आप ना दें या उस तरह का व्यवहार ना करें तो आपके ऊपर आपकी शामत तक आ सकती है। क्या ये तमाम मुद्दे आज भगत सिंह कोश्यारी के सामने रखने वाली है कंगना, न केवल अपना बल्कि और भी दूसरे मुद्दे जो कुछ हो रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल और इतना ही नहीं, साथ ही में अगर हम देखें तो ये भी देखा जाएगा कंगना रनौत ना सिर्फ अपने ऑफिस का मुद्दा रखेगी पर ये भी रखेगी कि किस तरह से जो सारी चीज़ें कंगना रनौत के साथ हुई है वो, क्योंकि कंगना रनौत ने जो आवाज़ उठाई है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, ड्रग्स के मामले में, और जिस तरह से अभी एक टोन रहा है कंगना रनौत का शिवसेना को लेकर, जहाँ पे उद्धव ठाकरे को वो तू करके जब उन्होंने बुलाया तो किस तरह से एक गर्मा गर्मी का माहौल और ज्यादा बढ़ गया। और आज सेना का जो सामना माउथ पीस है उसमें अपने आप में जिस तरह से एक जवाब दिया है उन्होंने, बीजेपी के ऊपर सलाम कर ये बताया कि बीजेपी का हाथ है। तो ये कंगना रनौत के आजू बाजू की जो पॉलिटिकल वाइब्स है वो बहुत ही ज्यादा गर्मा गई है। मलबार हिल्स पहुंच गई है कंगना रनौत, ये पता चला है, और एकदम मलबार हिल्स के दूसरे एंड पर ही राजभवन है। राजभवन जो यहाँ से आगे ये गेट है, हम देखिए पुलिस ऑफिशियल देख रहे हैं जगह जगह पर कि किस तरह से वो मीडिया कर्मचारियों को जो है मीडिया कर्मियों को आप नजर बनाए रखिए। और वैश्विक कोना आपके पास आगे फिर आएंगे, आप बनी रहिए हमारे साथ, आपके पास आते रहेंगे और नजर इस बात की बनाए रखिए। चलिए, इस वक्त लगता है कि पहुंच गई हैं, लगता है पहुंच गई है कंगना इस वक्त राजभवन। ये कंगना रनौत की गाड़ी नहीं है, ये नॉर्मल यहाँ के रेसिडेंट्स है, पर किसी भी वक्त जो है कंगना रनौत पहुंच सकती है। अब मलबार हिल्स आ गई है, मलबार हिल्स में ही राजभवन है, तो किसी भी वक्त जो है कंगना रनौत पहुंच सकती है। कंगना रनौत एक नहीं बल्कि कई ऐसे मुद्दे भगत सिंह कोश्यारी के सामने रखेंगी। भगत सिंह कोश्यारी जिन्होंने सेंटर को देने के लिए एक रिपोर्ट रेडी करने के लिए कहा, और वो रिपोर्ट रेडी करने के लिए उन्होंने जो है जिस तरह से अजय मेहता को बुलाया, जो एडवाइजर है उद्धव ठाकरे के, उनको बुलाया, तो वो अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट होगी जो सारी डिटेल्स सबमिट करेगी कि आखिरकार क्या गलत हुई। और इस बार हमने देखा कि किस तरह से नजर बना रखिए और वशी हम आपके पास लगातार आएंगे और आप बनी रहिए हमारे साथ, क्योंकि कभी भी पहुंच सकते हैं कंगना रनौत। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान आज दे डाला। कल से उन्हें पता था कि आज शाम 4:30 बजे मुलाकात है कंगना की महाराष्ट्र के गवर्नर से, तो बयान उनका बड़ा ये आया कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश लगातार की जा रही है और इस साजिश के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राजनीति के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी न समझा जाए। उद्धव ठाकरे ने इस तरह का बयान दिया। इस तरह का बयान दो अर्थों में देखा जा सकता है। एक तो आपको वस्तु स्थिति का कोई अंदाजा ना हो कि इसे संभाला कैसे जाए, और दूसरा ये कि या तो आपको इतनी गहराई से इस बात का अंदाजा है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके विरोधी अपने सारे तीर तरकश से निकाल लें तो उसके बाद आप उन्हें चारों खाने चित कर सकें। ये उद्धव ठाकरे के बयान और उद्धव ठाकरे की करनी कथनी जो कुछ अभी तक रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में बयान काफी यहाँ पर ध्यान देने लायक है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि आज कंगना रनौत इस मुद्दे को लेकर गवर्नर के सामने मौजूद रहेंगी। और उर्वशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। उर्वशी, तस्वीरें दिखाइए और बताइए। काफिला जो है देख रहे हैं आप, कंगना रनौत का काफिला आपको दिखाई दे रहा है। कंगना रनौत यहाँ पे पहुंच गई है। देखिए आगे वाई सिक्योरिटी के पूरे कवर के साथ जो है यहाँ पे कंगना रनौत पहुंच गई है। ये कंगना रनौत की आगे की पायलट एस्कॉर्ट गाड़ी है, और ये देखिए कंगना रनौत यहाँ पे पहुंच गई है। और कंगना अब इसी तरह से जो है कंगना रनौत अंदर जाएगी, और अपॉइंटमेंट तो ऑलरेडी ले ली है, 4:30 की अपॉइंटमेंट है, तो किस तरह से जो है उनको ये की जाएगी। अब जो है अंदर कंगना रनौत यहाँ से जाएगी। देखिए ये जो कैबिन है यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा, ये जो गाड़ी यहाँ पे स्टार्टिंग में रुकी है गेट पर, यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा कि कंगना रनौत आई है, और उसको जो है अंदर अलाउ किया जाए, अंदर डिटेल अंदर अपॉइंटमेंट दी जाए, या अपॉइंटमेंट ऑलरेडी दी हुई है पर जिसकी अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे पहुँच गए, उसको लेकर प्रक्रिया होगी। और कुछ ही देर में जो है कंगना रनौत की मुलाकात होगी भगत सिंह कोश्यारी के साथ। भगत सिंह कोश्यारी के साथ ये जो मुलाकात है कंगना रनौत की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंगना रनौत ने ये कॉल लिया कि वो खुद जाके भगत सिंह कोश्यारी को मिले,
क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जो कंगना रनौत को उनके सामने रखने थे, उनको पिच करना था, रेस करना था। वो जो मर्सिडीज गाड़ी आपने देखी, कंगना रनौत रंगोली के साथ दिखाई दे रही थी, कार शील्ड्स लगे थे तो पर दिखाई दी, और ये काफिला अंदर गया अभी भगत सिंह कोश्यारी जो गवर्नर है मुंबई के, उनको मिलने के लिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कंगना रनौत भगत सिंह कोश्यारी के सामने रखना चाह रही है, एक सिर्फ उनके दफ्तर का ही नहीं, पर किस तरह से जो है बीएमसी उनके पीछे पड़ गई है। आज हमने देखा कि किस तरह से खार जो उनका रेसिडेंस है उधर को लेकर भी जो है बीएमसी ने एक नोटिस भेजी है उनको, और बताया कि किस तरह से अल्ट्रेशन और इलीगल डेवलपमेंट्स, इलीगल अल्ट्रेशन, इलीगल एक्सटेंशंस उनके घर के अंदर हुआ है, जो एमआरपीटी एक्ट के तहत गैर कानूनी है। और इसीलिए हम देखते हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने यहाँ पे आवाज रेस की थी। इतना ही नहीं, भगत सिंह कोश्यारी के साथ जो गवर्नर है मुंबई के, कंगना रनौत, ये भी बात करेंगी कि जो उन्होंने हमेशा पिच किया है, रेस किया है, वो है सुशांत सिंह राजपूत का मामला। ड्रग्स को लेकर उन्होंने आवाज उठाई है, उसको लेकर भी वो बताएंगे। वो ये भी बताएंगे कि किस तरह से वो वोकल रही है, बोल रही है इन सारी बातों में, पर कभी भी जो है कहीं पे भी चीजें, और उसी चीज को लेकर जो है एक रिवर्स एक्शन उनको बीएमसी की ओर से मिला है, रिवर्स एक्शन करंट गवर्नमेंट की ओर से मिला है, जो कहीं ना कहीं गलत है, ये उनका कहना है। इतना ही कुछ ही दिनों में इनफैक्ट कंगना रनौत के एब्रॉड ट्रिप भी है, जिसके बाद कंगना रनौत अभी ज़्यादा दिन मुंबई में नहीं रहेगी, और शायद उसी शॉर्ट समय के वक्त कंगना रनौत ने ये टाइम चूज़ किया जब गवर्नर को वो मिलना चाह रही थी, और गवर्नर को मिलने अभी फिलहाल कंगना रनौत अंदर गई है। ये बहुत ही अहम मीटिंग होगी। भगत सिंह कोश्यारी जो है, इन्होंने ऑलरेडी हमने देखा 4 से 5 गाड़ियां उस वक्त जब कंगना का काफिला पहुंचा है, 4:08 का वक्त हो रहा था जब पहुंचा है, 4 से 5 गाड़ियां थी। कितने लोग थे? हम जो गाड़ियां देखें अगर, तो पहले की एस्कॉर्ट गाड़ी थी, और पीछे की जो भी है वो भी हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी टीम में से थी। एक मेन मर्सिडीज टीम थी, मर्सिडीज थी जिसमें कंगना रनौत खुद दिखाई दी, और साथ ही में रंगोली उनकी जो बहन है वो दिखाई दी। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये शायद ये 2 लोग हैं। और अगर नजर बना रखिए उर्वशी, क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट हो रहा है इस वक्त महाराष्ट्र में राजभवन पर, जहां पर कंगना इस वक्त पहुंच चुकी हैं। क्या बातचीत होती है, बातचीत के बाद निकलेंगी, क्या वो अपनी बात कहती हैं मीडिया के सामने, उस पर नजर बनी रहेगी, आपके पास आएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मौका देखकर चौका मारने वाली बात कही। उन्हें पता था कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उसके चलते तमाम आरोप सीधे सीधे कीचड़ उन पर या उनकी पार्टी पर उछालते दिख रहे हैं। तो आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामने आए, राजनीति पर बोला, तमाम मुद्दों पर बोला। उद्धव ठाकरे ने क्या क्या खास बातें कही, पहले वो सुन लेते हैं और फिर उससे जुड़े अपने तमाम मेहमानों के पास जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति आखिर किस भंवर में फंसी हुई है। पुनश्च हरिओम म्हणजे आपलं राजकारण पुन्हा सुरू करावं, केलंही असेल, करायला काही हरकत नाही। तूर्त मी राजकारणाबद्दल काही बोलणार नाही, अरे मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही, पण एक मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे, त्याला साजेसं काम आपल्याला करावं लागते। एकूण महाराष्ट्रामध्ये सगळं काही वाताहत झालेले आहे असं नाहीये। माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, हे महाराष्ट्र माझं कुटुंब आहे आणि महाराष्ट्राला सुरक्षित ठेवणं ही माझी जबाबदारी आहे। आता ही जबाबदारी ही महाराष्ट्रातील, मी जसं म्हटलं की प्रत्येक महाराष्ट्रप्रेमीची जबाबदारी आहे। मेरा कुटुंब मेरी जवाबदेही, मेरी खामोशी को कमजोरी न समझें, और ये मेरा राज्य है। राजनीतिक मुद्दों पर मैं बात नहीं करूंगा। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज यादव, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शमशेर खान पठान साहब आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहे होंगे, लगातार इंडिया न्यूज पर उनका चेहरा दिखता है, खुलकर अपनी बात रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। रिटायर्ड एसीपी हैं मुंबई पुलिस। संजीव कौशिक साहब इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं, शांत खामोश से बैठे हैं और एकदम अपनी बात मुखर तरीके से रखते हैं। प्रेम कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़ा करते हैं। सबसे पहले प्रेम कुमार साहब,
आपके पास ही आना चाहूंगा। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपको किस तरह से भी रखा जाए, मुद्दों पर मुखर होकर आप भी बोलते हैं। मैं सीधे सीधे यही बात आपसे पूछूंगा, जो कंगना रनावत का मुद्दा है, इसे मुद्दा बनाने का, जो बड़ा बनाने का काम किया है वो महाराष्ट्र में किसी और ने नहीं किया, कंगना रनावत ने खुद भी नहीं किया। ये बड़ा बनाने का मुद्दा यहां पर काम किया है शिवसेना ने। अब शब्दों का इस्तेमाल किया शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने, और इसके बाद चिल्ला चिल्ला कर इस मुद्दे को और बड़ा और महाराष्ट्र बनाम और बनाने का काम भी शिवसेना ने कर दिया। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आते हैं, ऐन मौके पर कहते हैं मैं राजनीति नहीं करूंगा, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करूंगा, मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझे। क्या ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी शिवसेना के खिलाफ इस वक्त तमाम मुद्दे जा चुके हैं, लिहाजा अब वो एक तरीके से यहां पर जो कहते हैं ना, चीजों को संभालने की कोशिश वही करते नजर आ रहे हैं? जिसमें कि कंगना रनावत के पीछे देखिए एक पूरी राजनीतिक ताकत लगी हुई है और महाराष्ट्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। सुशांत सिंह का मुद्दा जो है, आज कहीं कोई बात नहीं कर रहा है कि सुशांत सिंह की मौत हुई, कि आत्महत्या हुई, कि हत्या हुई। अब वो मुद्दा गौण हो गया, उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। और पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र एक बचा है जिस पर देश की सारी एजेंसियां, देश की सारी मीडिया, सारे लोग वहीं फोकस किए हुए हैं। तो इसका एक राजनीतिक रूप से कंगना रनावत एक प्रतीक है, एक मोहरा है। और हाँ, इसको मौका भी निश्चित रूप से शिवसेना ने दिया है जब उसकी ओर से गलत बयानबाजी हुई है, और इस वजह से उनको बैकफुट पर खड़ा होना पड़ा है। ये बात भी सही है। पर कंगना रनावत अगर आज राज्यपाल से मिलने जा रही हैं तो ये कौन सा बहुत बड़ा इवेंट है? कैसे हम इस तरह से करें जैसे कि कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। असल में क्या हुआ है कंगना रनावत के साथ? शब्दों की जुबानों से जो हमला हुआ, उस पे उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। वाई कैटेगरी की सुरक्षा हासिल करने के बाद वो बदतमीजी से मुख्यमंत्री के साथ में पेश आती हैं। ये सारी चीजें कंगना रनावत इंडिविजुअल नहीं बोल रही है, बदतमीजी से मुख्यमंत्री के साथ कब पेश आती हैं? यही चीज जब उनके खिलाफ शिवसेना इसका जो व्यवहार जिसकी आलोचना कर रही है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रेम भाई, मैं आपकी बातों का काफी आदर करता हूं, आप जब बोलते हैं खुल के बोलते हैं, लेकिन अगर एक सांसद अपने शब्दों की मर्यादा नहीं रख पाता तो हम कैसे उम्मीद करेंगे उनसे जो सांसद नहीं है, जो जनता को राह नहीं दिखाते हैं? एक तरफा कैसे बात हो सकती है प्रेम भाई? बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जो जिम्मेदार पद पर होते हैं उनको शब्दों की ज्यादा मर्यादा रखनी होगी। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैं उस राजनीति की बात कर रहा हूं कि इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए कंगना रनावत को एक मोहरा के तौर पर चलिए, मैं समझ गया आपका पॉइंट नोटेड। आपका कहना है कि राजनीतिक प्रतीक के तौर पर कंगना को खड़ा किया गया है, किसने खड़ा किया, क्यों खड़ा किया, उस पर भी आऊंगा। मैं सीधे मनोज यादव साहब के पास जाऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ। आपके साथ भी मनोज जी वही सवाल मैं पूछूंगा कि कंगना रनावत के मुद्दे को बड़ा बनाने का काम कंगना रनावत ने नहीं किया, चाहे इस बारे में कितनी भी रिसर्च करें, चाहे जितने तर्क रखें, इसको बड़ा बनाने का काम खुद शिवसेना ने किया है। आज कंगना को इस जगह खड़ा किया है जहां पर कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार हो गई है। मुख्यमंत्री आते हैं तो अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इतना ही कह जाते हैं मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। क्या ये नहीं लगता कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के खिलाफ अब पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत और बाद में उसके फॉलोआउट के तौर पर कंगना का मुद्दा अब एक ऐसी फांस बन गया है जिसे वो निकाल नहीं पा रहे हैं? मनोज जी, देखिए, जैसे हमारे प्रेम जी हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन जिस साफगोई से कंगना रनावत को दोषी करार दे रहे हैं और संजय राउत जी का और उद्धव ठाकरे की सरकार पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला काम तो है कि कंगना रनावत का दोष क्या है। कंगना रनावत ने का केवल एकमात्र दोष ये है कि उन्होंने आवाज उठाई कि कानून व्यवस्था विफल हो गई है। उन्होंने एक आवाज उठाई कि यहाँ पर एक ड्रग्स जो गैंग है, ड्रग्स माफिया का एक नेक्सस चल रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए संजय राउत ने उनको हरामखोर तक बोल दिया, और ये बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं बोला। और उसके बाद में उनको धमकी दी गई कि बंबई में पैर रख करके दिखाइए। तब उसके बाद में गृह मंत्रालय ने उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी। दूसरा विषय, मुझे ये बताइए कि जैसे आज उद्धव साहब ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां पर कहा कि मैं मौन हूं। अरे साहब, आपको मौन रहने की आवश्यकता क्या है? आप रहिए आप मौन,
लेकिन आपने जो मुख्य प्रवक्ता बना दिया है अपना, संजय राउत को मुख्य प्रवक्ता बनाया, उनको इनाम दिया गया, कंगना रनावत को हरामखोर बोलने का इनाम दिया गया और वो मुख्य प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। मनोज भाई मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, संजय राउत जी जिस शब्द को सामने लाकर गलती कर चुके हैं, कम से कम बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते आप उस शब्द को जबान पर न लाएं। तमाम लोग इस शब्द को सुन चुके हैं और ये शब्द वाकई घिनौना है। हम खुद इसके समर्थन में इसका उपयोग नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। इशारा जरूर कर सकते हैं मनोज भाई। अधिकारी है, उनको शिवसेना के गुंडों ने किस तरह बेरहमी से पीटा। उद्धव ठाकरे जी आप सबके नेता है, आप चुने हुए मुख्यमंत्री है, आपने एक बार भी नौसेना के जो पूर्व अधिकारी के ऊपर हमला किया आपके शिवसैनिक गुंडों ने, उस पर एक बात क्या बोल देते, आप एक तो बोल देते। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी का एक ट्वीट तक नहीं आया और ये बात करते हैं यहाँ पर बैठ करके समानता की, ये बात करते हैं महिला के पक्ष की, विपक्ष। अरे साहब मुझे बताइए कि क्या महिला का दर्द नहीं दिखाई देता सोनिया गांधी जी को? क्या प्रियंका वाड्रा जी को महिला का दर्द दिखाई नहीं देता है? साहब राजनीति कौन कर रहा है? मौका किसने दिया? किसने आप शब्द बोले? बात यही है, मैं समझ गया आपको, पॉइंट नोटेड। मौका किसने दिया और इस बात को भी स्वीकार किया प्रेम कुमार जी जो हमारे साथ हैं, उनका भी मानना है कि ये मौका शिवसेना का ही दिया हुआ है। संजीव कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक साहब, आप लगातार मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे हैं। महाराष्ट्र की जो सरकार है, मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि कांग्रेस की भी बात करूं या एनसीपी की भी बात करूं, अब कुछ ऐसा लगने लगा है कि इन तमाम मुद्दों का ठीकरा कोई अपने सर नहीं फोड़ना चाहता। उन्हें समझ में आ गया है कि शिवसेना एक के बाद एक गलती करती चली जा रही है और उसको अगर संभालने की कोशिश ये दोनों पार्टियां करेंगी तो दाग उनके ऊपर भी आएंगे और वो दाग कतई अच्छे नहीं होंगे। संजीव जी, का दुर्भाग्य है और सुशांत सिंह का भी दुर्भाग्य है कि उनके मौत के बाद में जो जांच की बात चली थी और सारा हिंदुस्तान चाहता था कि वो सच्चाई सामने आए कि उन्होंने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी, उसके बहाने तमाम राजनीतिक गिद्ध जो बैठे हुए थे सब अपने अपने डाल पे बैठ करके इसमें से रोटियां सेकना और नोचना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। इसका ताजा उदाहरण कंगना रनावत के तौर पर आप देख सकते हैं। ये कौन है कंगना रनावत? आपको पता है, सुशांत सिंह के पिता के वकील ने पहली बार कंगना रनावत के स्टेटमेंट के बाद में क्या स्टेटमेंट दिया था? उन्होंने कहा था कि कंगना रनावत किसी और दिशा में नेपोटिज्म की बात करके इस जांच को भटकाना चाहती है, वो इससे अलग रहे, वो ज्यादा बेहतर है। कंगना रनावत के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। दूसरी बात हम आते हैं, 2 कदम आप आगे चलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा लाभ किसको मिल? आपके पास प्रशासन है, आप सरकार में है, साहब कितनी मनोज भाई उतावला मत होइए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं आ पाने का जो मलाल आपके अंदर है और आप में बेचैनी जो बनी हुई है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज हम चाहते थे, पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि सुशांत सिंह का सच सामने आए। आप राजनीति करने लगे इसके बहाने, आप इसके बहाने सरकार गिराने और उठाने की बात करने लगे। आपने कल एक गजब सवाल है साहब आपका, आप नहीं मानेंगे। मैंने कहा मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है कि आपके मन के अंदर जो मलाल भरा हुआ है केवल सरकार नहीं बना पाने का। संजीव कौशिक जी से बीजेपी और कांग्रेस में मत लाइए, मेरा आपसे निवेदन है। मैं सीधी सी बात करूंगा, कंगना को इतना बड़ा बनाया किसने? वो वजह क्या थी? कंगना को मुंबई में आने से रोकने वाला ट्वीट किसने किया? कंगना एक महिला है, एक स्त्री है, उनको लेकर अब शब्दों का जो ट्वीट था वो किसने किया? उनको उस जगह तक किसने पहुंचाया? कोर्ट में मामला चल रहा था, घर को तोड़ने की इतनी जल्दी क्या थी एक सरकार को कि सरकार 1 घंटे कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती थी? ये सारी स्थितियां तो महाराष्ट्र सरकार ने पैदा की। कंगना का भाषा आप देखें, लोकतंत्र में इस तरह की बात होती है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह से तू तड़ाक कर रही है, चलिए मानवी 1 मिनट सह मिल रहा है। नहीं, बहस इस तरह से नहीं चलेगी। मैं समझ पा रहा हूं। मेरा संजीव कौशिक जी आपसे वही सवाल था। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, मानवी तनेजा भी इस वक्त जुड़ चुकी है जो कि इंडस्ट्री से आती है। लेकिन इससे पहले कि मैं मानवी जी के पास जाऊं, हमारे साथ इस वक्त शिवम त्यागी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक काफी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आप तमाम लोगों को इस वक्त सुन रहे हैं और सीधी सी बात, इस वक्त कंगना रनावत महाराष्ट्र के राजभवन में मौजूद हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त जो भी कुछ हालात पैदा हो रहे हैं, पूर्व नेवी के अधिकारी की पिटाई में तो कंगना का कोई रोल नहीं था। कंगना को जिस तरह से बेइज्जत ट्वीट के जरिए किया गया, सुशांत के मामले में कंगना तमाम चीजें कहने जा रही थी तो ऐसा कर दिया गया कि महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। आज सारा मुद्दा खड़ा किया शिवसेना ने।
आज स्थिति यह है कि महाराष्ट्र की बदनामी जो है और जिसको कहा जा रहा है वो सब शिवसेना की वजह से है। मुख्यमंत्री कहते हैं मेरी खामोशी ही मेरा संबल है और मैं वक्त आने पर जवाब दूंगा। शिवम, 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी की ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हजारों शब्दों से बेहतर मेरी खामोशी है। यहां पर अगर आप उद्धव ठाकरे जी की बात करें, सर आप खामोश हैं कहां उद्धव ठाकरे जी? आप खामोश नहीं है, आप खामोश नहीं है। आप तो उल्टा जब कोई कुछ बोलता है उसके घर पर जेसीबी भेज देते हैं। आप कहां खामोश हैं? आप नेवी ऑफिसर्स को पीट रहे हैं, भगा भगा कर मार रहे हैं, संतों की हत्या पर चुप हैं। कंगना रनौत ने अगर आपके खिलाफ बोला तो वहां पर जेसीबी मशीन भेज दी, उन पर 3 एफआईआर कर दी। आप चुप कहां हैं? सरकार के गुंडे जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसके घर पर जाकर हमला कर रहे हैं। अराजकता का माहौल जिस तरह से महाराष्ट्र में है वो सब आपको नजर आ रहा है। जहां तक बात इशू बनाने की है, अगर आपने ये सब चीजें गालियां नहीं की होती, ये नॉटीनेस नहीं दिखाई होती तो ये माहौल ही नहीं बनता। आपको इतनी नॉटीनेस दिखाने की जरूरत क्या थी? जहां कोरोना में 1.02 मिलियन केसेस आपके यहां पर हैं, 30,000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, पुणे सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, उस पर तो आपकी नजर है नहीं। जेसीबी की जगह अगर टेस्टिंग किट भेज देते तो ज्यादा बेहतर रहता। महाराष्ट्र का बंटाधार करने में वहां की सरकार जिस तरह से अहम भूमिका निभा रही है और तमाम चीजों को छोड़कर जिस तरह से कोरोना से महाराष्ट्र अफेक्टेड है उसको हटाकर जिस तरह से कंगना पर अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह पर वहां पर लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बोलने की आजादी छीनी जा रही है, ये साफ है कि सरकार की दमनकारी नीतियां दबा रही हैं लोगों को और लगातार अटैक कर रही हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि जितने सारे वो लोग थे जो इंटॉलरेंट गैंग वाले थे वो भी चुप बैठे हैं सरकार से डरकर। ये चुप अपने तो तमाम लोग बैठे हैं और वैसे भी हिंदी चैनल पर नॉटीनेस की अंग्रेजी ग्रामर समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं सीधे शमशेर भाई के पास जाऊंगा। शमशेर खान पठान साहब पूर्व रिटायर्ड एसीपी इस वक्त मुंबई पुलिस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर भाई, आपको लगता है इस वक्त की महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार दोनों की बात करूंगा और साथ ही चलिए शिवसेना पार्टी के तौर पर उसकी भी बात कर लेता हूं, ये वो कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है? मुंबई पुलिस 24 घंटे में वो करती है जिसकी जरूरत नहीं होती है, सरकार वो करती है जिसकी जरूरत नहीं होती है, इंतजार नहीं करती है कोर्ट के 1 घंटे के फैसले का इस उम्मीद में कि कहीं खिलाफ आ गया तो हम कंगना के साथ अपना वेंडेटा कैसे निकालेंगे। और साथ में पार्टी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि बाला साहब ठाकरे जो कार्टून के बल पर कटाक्ष किया करते थे, एक शख्स ने कार्टून फॉरवर्ड कर दिया, उसके घर में घुसकर मारपीट पे उतर आते हैं। क्या चल रहा है मुंबई महाराष्ट्र में इस वक्त? शमशेर खान पठान साहब। राजीव जी, मुझे 2 मिनट बोलने को दीजिए। आपको पूरा वक्त है। मैंने नहीं किया। पहले बात तो आप जो ये लाइव इवेंट दिखा रहे हैं अभी, इतना वो आ रही है जा रही है, इज इट अ बिग इवेंट फॉर महाराष्ट्र और इंडिया? कितना इंपॉर्टेंट दे रहे हो इसको आप? इतना क्यों इंपॉर्टेंट दे रहे हो और क्यों जा रही है? एक मैटर ऑलरेडी सब जुडाइज है, कोर्ट में चल रहा है, वो डिमोलिशन का मैटर ओवर। अब कोर्ट विल डिसाइड। अब इसको गवर्नर साहब क्या करेंगे उसको अभी? लेकिन नहीं, आपको मीडिया हाइप करना है, मुद्दे को गर्म करना है। उसमें शायद फडणवीस साहब भी अंदर शायद बैठे होंगे, क्योंकि ये पूरा बीजेपी का गेम चल रहा है। पूरा ये गलत चल रहा है जो चल रहा है, पूरा एक छवि खराब हो रही है। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया तमाशे को देख रही है। एक आर्टिस्ट, एक एक्टर, जो छोटी मोटी एक्टर, वो मुंबई को पीओके बोलती है और वो सीए संवैधानिक पद को बोलती है। अबे उद्धव, तू समझ, तू ऐसी औरत को वाई कैटेगरी वो मोदी साहब दे रहे हैं। आप सियासत काली जा रहे हैं। आप वी आर यू टेकिंग द कंट्री। ये बंद करो सब ये। और एक बात सुनो, महाराष्ट्र की अस्मिता है, मुंबई की अस्मिता है। जब कोई मुंबई के बारे में बोलता है, हर मुंबई वाले का खून जलता है, महाराष्ट्र वाले का खून जलता है। महाराष्ट्र की अस्मिता है, ठीक है शमशेर भाई, महाराष्ट्र की अस्मिता है और मैं भी स्वीकार करता हूं। मुझे कहने में भी हिचक नहीं है, अगर मैं जय महाराष्ट्र करूं तो वो बहुत बेहतर होगा। हर देश के हर प्रांत की जय होनी चाहिए। लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल महाराष्ट्र की सरकार की पार्टी एक जो हिस्सा है शिवसेना, उसके सांसद करते हैं, क्या वो महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट नहीं पहुंचाता? इस पर भी आपसे जवाब लेना चाहेंगे। लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं, कंगना रनावत, उनके खिलाफ जो कुछ भी हुआ, जिस तरह का व्यवहार हुआ, महाराष्ट्र के राजभवन में पहुंची हुई है, महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात चल रही है, तमाम मुद्दे सामने रखेगी। हम वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे, आप तक दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे और अपने मेहमानों से भी बात करेंगे कि महाराष्ट्र मुंबई में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी को मोहरा बनाकर हो रहा है या शिवसेना ने अपने खिलाफ खुद ही एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर लिया है जिसके सामने अब वो खुद बौनी हो गई है।
लगातार हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी हालात बन रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह से तमाम मुद्दे बन रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बाद कंगना रनौत का मुद्दा सामने आया, जिस पर तमाम छीछा लेदर तक हो गई महाराष्ट्र की सरकार की। उसके बाद तमाम मुद्दे, जिसमें एक पूर्व नेवी अफसर की पिटाई का मामला आया। आज कंगना रनौत मिलने चली गई है गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के पास अपनी तमाम बातें रखने के लिए, और बहुत कुछ इसमें बात होगी, बहुत कुछ बातें वो भी होंगी जिनके जवाब उद्धव भी नहीं दे पाए और उन्होंने अपनी खामोशी ओढ़ ली। मानवी तनेजा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जो कि मॉडल हैं, इंडस्ट्री से आती हैं। मानवी, ऐसा क्यों लग रहा है कि कंगना इस पूरे मामले में अकेली सी पड़ गई हैं? तमाम इंडस्ट्री के लोग जो कि इंडस्ट्री का हिस्सा थे, उन्होंने कंगना के खिलाफ अपशब्द को एक तरीके से इस तरह से जवाब देने की कोशिश की कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है उसके बाद वो अपना जवाब तय करें, और इस सब सारे मुद्दे को मुंबई बनाम बाहरी इस तरीके से उलझाया गया। मानवी, आपका क्या सोचना है? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो आवाज उठाता है उनकी आवाज को दबा देते हैं। जैसे कंगना ने सुशांत के लिए आवाज उठाई तो ये कंगना की आवाज दबा देते हैं। तो अब अगर आवाज नहीं दबा रही है, पहले तो उसको बोला पीओके, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि कंगना ने इनिशियली पीओके नहीं बोला। कंगना को बोला गया उद्धव जी ने कि आप महाराष्ट्र नहीं आ सकते, तो जब उनको बोला कि आप महाराष्ट्र नहीं आ सकते तो उसके लिए उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई कि ये पीओके थोड़ा है। लेकिन उसका इतना मुद्दा इन्होंने उठा दिया कि कंगना ने पीओके बोला है, तो अपना नहीं देखा कि इन्होंने कंगना के लिए क्या किया है। तो जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, ये जैसे सपोज कंगना ने आवाज उठाई तो इन्होंने उस पर बुलडोजर चला दिया। वो नेवी ऑफिसर ने एक कार्टून फॉरवर्ड करा तो उनके घर पे गुंडे भेज दिए, मारा पीटी करी। एक रिपोर्टर ने आवाज उठाई तो उसे उठा करके जेल में कर दिया। तो मेरे ये कहने का मतलब है, जो भी आवाज उठाते हैं ये उनको मारा पीटी कर देते हैं। लाइव डिबेट पे तो ये पहले बोलते ही थे कि हम गुंडे भेजेंगे, ये असली में भी गुंडे भेजते हैं, असली में गुंडे भेजते हैं और मारपीटी करते हैं। मेरे को उद्धव जी से ये भी पूछना है कि कोरोना इतना ज्यादा बढ़ चुका है, अभी किसी ने बोला इतने ज्यादा केसेस हो गए हैं, कोरोना इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कोरोना के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब जहां उनका वो कुछ फायदा लगता है वो वही करते हैं। इतने लोग मर रहे हैं महाराष्ट्र में कोरोना के लिए, लेकिन कोरोना के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो ये क्या क्या चल रहा है सरकार? ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है? लगातार तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मनोज यादव साहब ने भी अपनी बात रखी, शिवम त्यागी साहब भी, संजीव कौशिक, प्रेम कुमार जी, आपको लगता है कि निकट भविष्य में इसका हल होता हुआ कुछ दिखता है? जिस तरह से महाराष्ट्र में अब हालात बन रहे हैं, जो अपने खिलाफ बात करता है उसे पार्टी के एक लोगों के भीतर पार्टी की उस पर छाप डाल दी जाती है। अगर कंगना बोल रही है तो बीजेपी आरएसएस की तरफ से बोल रही है, भले वो अपने लिए क्यों ना बोल रही हो। अगर वहां पर वो पूर्व नेवी अधिकारी कार्टून फॉरवर्ड करता है तो वो भी बीजेपी आरएसएस की तरफ से हो जाता है। इतनी तलखी आ चुकी है क्या कि लोग अपनी कोई बात वहां पर रखें तो उन्हें खेमों में बांट दिया जाए और असली मुद्दा कहीं गायब हो जाए? प्रेम कुमार जी। देखिए राजीव जी, एक इंडिविजुअल इतना बड़ा गेम प्लान नहीं रच सकता है। सुशांत सिंह केस जिस तरीके से मुंबई पुलिस से हटा के सीबीआई को दी गई, बिहार के चुनाव को जिस तरह से टारगेट किया गया, जिस तरीके से महाराष्ट्र को पिछले 1.5-2 महीने से अनस्टेबल करने की कोशिश हो रही है, ये बड़ा गेम प्लान है। उसके तहत ये हो रहा है। अब कंगना रनौत के पास मैं तो ये कहूंगा कि केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ना, सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से डायरेक्शन किया कि सीबीआई की जांच मुझे बोलने देंगे, आप बोलिएगा अपनी बारी में, न्यायालय ने फैसला दिया, प्लीज बोलिएगा। देखिए प्रक्रिया शुरू हुई है। देखिए, गृह मंत्रालय ने केवल सीबीआई की अनुशंसा की थी, आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए थे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी नहीं मानेंगे क्या? सर्वोच्च न्यायालय का प्रेम जी फैसला भी नहीं मानेंगे क्या? अब बोलने दीजिए मनोज जी, फिर आप बोलिएगा अपनी बारी में। मैं मुश्किल 30 सेकंड्स में बोल दूंगा अपनी बात। वो चले गए हैं तो मुझे बताइए कि उसके खिलाफ भी सीबीआई की जांच में आप अरे चला गया है, यही दुख है। सवाल, आप बिहार में बोल रहे हैं कि न मुद्दा मरने देंगे न भूलने देंगे। आप पोस्टर बना रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का। आप सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र की सरकार आज आप कंगना पर बहस ले आए। अरे सुशांत सिंह के हत्यारे को सामने लाओ। सीबीआई तुम्हारे पास है, ईडी तुम्हारे पास है, एनसीबी तुम्हारे पास है, और तुम रिया को ड्रग्स के मामले में बंद कर रहे हो। अरे रिया को अगर हत्या के मामले में बंद करते मैं तालियां पीटता, लेकिन तुम सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पे पर्देदारी कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डाल रहे हो, बिहार की राजनीति को अपने एक तरफा हाँकने की कोशिश कर रहे हो।
जेल दिलाई गई, एक कंगना क्या को वो हिम्मत भारतीय कहां जनता से पार्टी आई? के एजेंट थे क्या? एक कंगना आप को मुझे हिम्मत कहां बताइए, से आई? आपका ये केंद्र गिरेबान, सरकार, आपका ये गिरेबान, कंगना की हाथ में आप अपनी इस जुबान गिरेबान डाल को रही, फंसाने कंगना के की लिए जुबान में भारतीय अपनी जनता जुबान पार्टी डाल पर रही उंगली है। उठाएंगे। वाई मुझे कैटेगरी की बताइए, सुरक्षा दे ये करके प्रेम कुमार जी, उद्धव ठाकरे ठीक है, बहुत हुआ। इस तरीके से नहीं चलेगा। हम लोग एक सभ्य बहस कर रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे। प्रेम कुमार जी, एक घंटे का टाइम था, हाईकोर्ट में मामला था, क्या हो गया था महाराष्ट्र सरकार को? एक घंटे नहीं रुक सकती थी? दफ्तर तोड़कर क्या संदेश दिया महाराष्ट्र सरकार ने? सांसद ने किस तरह का ट्वीट किया? सभ्यता की सीमाएं पार कर दी। फिर कहते हैं कंगना रनौत को बीजेपी का सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों नामों में डाल रहे हैं? एक महिला अगर अपनी लड़ाई लड़ती है तो सिर्फ इसलिए कि सरकार के खिलाफ आ रही है, वो किसी दूसरी पार्टी की हो जाती है। प्रेम कुमार जी, ये बाबरी मस्जिद बन गई वहां पे, अरे वो इंक्रोचमेंट था, बीएमसी ने कानून के हिसाब से एक्शन लिया। आप टाइमिंग पर सवाल कर सकते हैं, सिर्फ ये एक इतना बड़ा घंटे की मुद्दा बात नहीं थी। है, लेकिन सिर्फ जिस एक तरीके घंटे से की बात कंगना थी। रावत सिर्फ एक घंटे की बात थी प्रेम जी, एक घंटे सरकार रुक जाती। मुख्यमंत्री सिर्फ को एक गाली दो, घंटे। ये संघीय ढांचे चलिए, पर चौक है, कंगना के ये बाद बड़ी पूर्व रवि राजनीति अफसर के है, साथ क्या ये किया गया बड़ी वहां पर? राजनीति है, ये महाराष्ट्र निंदनीय में किस राजनीति है। तरीके की इस वक्त क्या यही समाज को संबल दिया जा रहा है वहाँ? के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के एक भी नुमाइंदे का एक ट्वीट आया क्या? एक घंटा रुक जाते ना, और वहाँ पे 52,000 मनोज जी, आप जवाब दीजिए ना, सुशांत के हत्यारे कहाँ हैं? कहाँ तक जांच पहुंची आपकी? आप क्यों किया? क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप सुशांत के हत्यारे को? चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है, आप सवाल पूछिए इनसे। सुशांत सिंह के हत्यारे कहाँ हैं? चला दोगे, ये कोई बात अपने होती है? कलीग्स के लिए आवाज उठाइए। सामने आए ये पर्सनली को सीबीआई पर हमें करने की विश्वास जरूरत नहीं है, है। पूरा विश्वास है, सीबीआई अपनी कोई जांच मुद्दा कर रही नहीं है। है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं साहब? मुद्दा आप जांच केंद्र को राज्य क्या सरकार के बीच कर लड़ाई रहे का है। हैं? क्या कर रही है सरकार को गिराने की साजिश कुछ है? नहीं सुनाई पड़ रहा। इस तरह की बहस सार्थक नहीं होगी। शिवम त्यागी, मैं आपको बीच में आता हूँ। शिवम त्यागी, संजीव कौशिक, एक एक करके आप दोनों से यहाँ पर सवाल पूछता हूँ। जो स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में आपको दिख रही है, उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? सरकार पूरी तरह वेंडेटा पर है, या जैसा कि अभी प्रेम कुमार जी बोल रहे थे, मोहरा बनाकर पेश कर दिया गया है कंगना को? अगर कंगना को मोहरा बनाकर पेश किया गया है तो एक कंगना से, एक महिला से आखिर सरकार को इतना बड़ा क्या खतरा हो जाता है कि उसका दफ्तर तोड़वाकर संदेश देने की कोशिश करते हैं? शुरुआत आपसे शिवम। प्रेम जी तथ्यों से थोड़ा सा परे है। जब दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी गिराने की बात आई तो उसके लिए तो बीएमसी ने रिप्लाई फाइल किया कोर्ट में कि हमारे पास इस समय लोग नहीं है, लेबर नहीं है, और कंगना का घर तोड़ने के लिए 1 घंटे में आपने जेसीबी और वो भी कोरोना काल में। मतलब देश की बेटी का घर तोड़ने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं। हाँ, कोरोना काल में कोड ऑफ कंडक्ट जो लगा हुआ है वहां पर आपने वायलेशन किया, कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया जो कहता है कि 30 सितंबर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन डिमोलिश नहीं होना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने किया। आतंकवादी का घर तोड़ना आपने है नहीं। एक व्यक्ति बाला साहेब ठाकरे जो एक जमाने में किस तरह से पूरे लोग उनसे कांपते थे, आज उन्हीं के सुपुत्र हैं। शेर का बेटा शेर में है तो आप जरूरी क्यों नहीं रहे है। हैं? आज उन्हीं के सुपुत्र हैं जो आतंकवादी की प्रॉपर्टी गिराने के लिए तो वो बहाना ले रहे हैं, और दूसरी तरफ वो एक देश की बेटी की प्रॉपर्टी गिरा रहे हैं। वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा कंप्लीट है। आप महाराष्ट्र की जनता से जाकर पूछिए। और एक और इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूं, 10 सेकंड और दीजिएगा। देश की बेटी केवल कंगना रनौत है, देश की बेटी केवल वही है। ये बात समझ में नहीं आती है। आते हैं आप हत्या के मामले में बात करने लगते हैं और लगते हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करने लगते हैं। कैसी बात करते हैं आप? ये कृपया किसको करके गिरफ्तार- जनता की आवाज दबाना बंद कीजिए। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। महाराष्ट्र कौन किसी जनता? की जागीर आपके नहीं है, द्वारा खड़ा किया और गया महाराष्ट्र जनता। हिंदुस्तान आपने से खड़ा अलग नहीं किया है, ना। वो भी इसी लोकतंत्र में बैकअप तो आता आप दे रहे हैं है। ना। और आप वहां चाहे के दे रहे राजा हैं। नहीं है। राजनीतिक लाभ तो अगर आपको लेनी है। आपको जवाब देना है राजनीतिक लाभ जनता के आपको बीच लेनी में, है ना। जब आपको वोट माता चाहिए श्री होते को हैं तो आपने बीजेपी दंडवत ज्वाइन करा प्रणाम दिया करते हो, कांग्रेस से हटा के। और आज जब अब इनको जनता भी आपसे ज्वाइन सवाल कराएंगे। कर रही है तो कल आप चुप इलेक्शन में बैठे हुए हैं, आएंगे। लोगों को चाहते गिरफ्तार हैं करा क्या रहे है? हैं। और अगर आपकी कंगना मंशा तो आपके खिलाफ बोल रही है तो क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, क्रिटिसिज्म होने दीजिए। नहीं, यहाँ पर तो अरे कोई साहब, बोलेगा उसके तो उसका बोलने नाम का ही नहीं तो सकता, नतीजा है कि जनता आपने उठ सकता है। दर्शा दिया उसको। बाकी वाइस छोड़ने की छोड़िए, जरूरत छोड़िए, है। संजय क्या भाई, किया इसके लिए ये बता संजीव दीजिए। भाई, अगर आप कंगना पर ऐसी बात करेंगे तो मुझे पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा को बीच में लाना पड़ेगा, जिन्होंने फिर से कार्टून फॉरवर्ड किया था। शमशेर खान पठान साहब, शिवम, शमशेर खान पठान साहब से मेरी बात नहीं हो पाई थी। शमशेर खान पठान साहब को लाएं इस वक्त। पठान साहब,
आप लगातार कह रहे थे कि जिस तरह से कंगना यहां पर आगे आई है, उसने महाराष्ट्र की अस्मिता पर सवाल उठा दिए। यहां पर मुद्दा यह है कि आखिर ऐसी बातें आई क्यों? और पहली बात, मेरा यह मानना है महाराष्ट्र की अस्मिता पर कंगना का कोई सवाल नहीं था। उसने तो सिर्फ मुंबई आने से रोकने पर एक प्रतीकात्मक बात कही थी, जिसका इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया गया कि आज पूरी सरकार वर्सेस कंगना हो गई है। शमशेर भाई, कंगना ने मुंबई को पीओके कहा था, उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। पहले उसने जब वो बात सुशांत की बात कर रही थी, किसी ने इंपॉर्टेंस दिया नहीं और इंक्वायरी चली थी। बाद में उसने कहा पीओके बोलने के बाद में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। उसके बाद में उद्धव से तू ये करेगा, तू वो करेगा, से बात करने के बाद में ये मामला पूरा उठाया और बीजेपी ने उसको भूल लिया। बीजेपी अभी सुशांत की लाश को लेके बिहार घूम रही है और कंगना को सर पे लेके महाराष्ट्र में घूम रही है। ये गंदी सियासत बंद करो। ये कहा जा रहे हैं हम लोग, वेयर वी आर गोइंग? बीजेपी इज डूइंग ऑल दिस थिंग। एक औरत जो पीए को बता रही मुंबई को, उसको वाई कैटेगरी बंदोबस्त दिया जाता ऊपर, और ऑफिस जो तोड़ी गई थी, चलिए काम हुआ था। शमशेर भाई, मनोज यादव साहब से पूछ लेते हैं। मनोज यादव साहब, शमशेर खान, मनोज यादव साहब प्रवक्ता बीजेपी, शमशेर खान पठान कह रहे हैं कि आप सुशांत की लाश को लेकर बिहार घूम रहे हैं, मुद्दा बना दिया। आपको एक महिला का इज्जत मान सम्मान दिखाई नहीं देती आपको? फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो गैंग है, जो आवाम वापसी गैंग है, जो बार बार फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन करती है, क्या उनको कुछ बोलने का अधिकार नहीं था? क्या कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है? मुझे बताइए, जिस तरह से पत्रकारों को बैठा करके उनको इस तरह से इंटरोगेट किया गया पालघर मोबिलिटी वाले मामले में, अभी तो 2 पत्रकारों ने आवाज उठाया, तुमको अरेस्ट कर लिया। लेकिन अभी शिवसेना के जो गुंडे मार करके आए, मदन शर्मा को पिटाई करके आए, एक पूर्व सैनिक की पिटाई किया, तो वहां पर वो लोग को बेल मिल जाती है। और आप यहाँ पर सरकारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की अस्मिता देश की अस्मिता से बड़ी नहीं हो सकती। देश की अस्मिता है, महाराष्ट्र की अस्मिता है, तमाम राज्यों की अस्मिता है। हमारा आपस में बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तमाम सवाल हैं जो कि उद्धव ठाकरे को देने ही पड़ेंगे। वो लोग कौन थे, क्यों वो आसान धाराओं में बुक किए गए जिससे उनको थाने से ही जमानत मिल गई, क्यों कंगना के खिलाफ इतना सख्त रुख 1 घंटे का इंतजार किए बिना कर दिया गया, उसका दफ्तर तोड़ दिया गया। कई चीजें ऐसी हैं जो वेंडेटा की तरफ इशारा जरूर करती हैं, और वो वेंडेटा की तरफ अगर इशारा करती है तो वो जवाब जो कि उद्धव ठाकरे से मिलने चाहिए वो अपने आप उनमें देरी हो जाती है। कहीं बहुत समझ में आता है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस चीज को अपनी परेशानी और अपने गुस्से से आकर बहुत बड़ा कर लिया, यानी सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन में जो हीला हवाली की, उसके बाद तमाम उठते आरोपों के बाद कंगना रनावत के मुद्दे को बड़ा किया, अब वो उसके सामने शिवसेना सहित बौनी हो गई है और ये पच नहीं पा रहा महाराष्ट्र में। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कंगना रनावत इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बात कर रही हैं, कई मुद्दों पर उन्हें जानकारी दे रही हैं, और उसके बाद राज्यपाल भी जाहिर सी बात है केंद्र को अपनी एक रिपोर्ट भेजेंगे ही भेजेंगे कि क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में।